गुणा करते रहना ताकि जो अपना जो सोल्व है, जो एलसीएम है, वो आ सके आसानी से। अब इसके बाद क्या करना अपन को, फिर एक और अपन ने दो संख्याओं वाली संख्या ली है जिसमें कि हर चीज में दो आ रहा है बार बार, मतलब कि दो संख्या हैं। देखिए यहाँ 15 है और यहाँ पे 18 है और 21 है। तो ये नॉर्मल एक एक संख्या वाली संख्या है और ये दो दो संख्या वाली संख्या है। तो अब इसका भी अपन एलसीएम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, कुछ इस प्रकार से ऐसे कैसे लाइन खींच लेनी, देखिएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया 15, अब कितने आ गए यहाँ पे 18, अब यहाँ कितना आ गया 21। तो अब ऐसी कौन सी संख्या ले जो इन तीनों में जिसका भाग हो जाए। तो आप मन में सोच रहे होंगे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो वो संख्या लगभग अपन को तीन ही नजर आ रही है जिसका इन तीनों में भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 3, क्योंकि 2 में लिखेंगे तो भी बात कुछ ऐसी नहीं होगी। चलो आपकी बात रख देते हैं, यहाँ पे 2 से ही शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 15 में तो 2 का पहाड़ में 15 आता ही नहीं, तो 15 ऐसा कैसे लिख दो। फिर यहाँ पे 18 है, 18 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 नम 18। अब 21 के जो 21 है वो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो 21 को ऐसा कैसे लिख दो। अब यहाँ पे 2 से बिल्कुल भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि संख्याएं ये जो कि 2 से भाग जिनका होता ही नहीं है, तो ये ऐसा कैसी रह जाएगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 से इन तीनों का भाग हो जाएगा। तो यानी 3 पंजे 15 और 3 तिरिया 9, 3 सातों 21, कुछ इस प्रकार से अपन को लिख देना है। फिर एक बार फिर से अपन को 3 लिखना पड़ेगा। 3 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं, तो 5 आप ऐसे कैसे लिख देना। और 3 एकम 3 और 7 भी ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा आपको, देखना आप भी। तो आप अगर आपके पास भी ऐसी संख्या हो तो कुछ इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग का ध्यान रखें कि जो जिस संख्या में भाग जा रहा हो वो संख्या अपन को पहले लेनी है। तो अब यहाँ पे ना, तो अब 7 में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे अपन को 5 ही लेना पड़ेगा। 5 एकम 5 और एक ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर 7 बचा, 7 भी ऐसा कैसा नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 7 आता ही नहीं। अब फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अपन को फिर 7 लेना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से 7 एकम, ये यहाँ पे एक ऐसा कैसा आ जाएगा, ये भी एक ऐसा कैसा आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 7, जो 7 अपना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 एकम 7। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये वाली संख्या भी अपनी जो क्या हो गई है, जो सोल्व हो गई। देखिए तो अब इसका भी जो यहाँ पे निकाला, जो 2 6 8 का, कुछ इसी प्रकार से अपन को इसका भी निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे अपन, फिर लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कुछ इस प्रकार से अपन को संख्या लिख देनी है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 6 ती 18, कुछ इस प्रकार से अपन को इनको सोल्व करते रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 छंग 18 हो जाएगा, और 18 पंजे 90, 90 में 7 का अगर अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पे 630 हो जाएगा, जिसका एलसीएम क्या आएगा इसका 630। कुछ इस प्रकार से इसका भी अपना जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो अपन को इनको गुणा करते रहना, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 का 3 में हुआ, फिर 3 का 3 में करना है, ऐसे करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो जल्द से जल्द निकल जाएगा। अब ये बची संख्या खास 7 5 और 2, अब ये ऐसी संख्या है, आप लगा के देखिए। चलो यहाँ पे 5 7 और 2, देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका ये तीनों में भाग चला जाए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सबसे पहले 2 लेना पड़ेगा। तो 2 तो 7 के पहाड़े, मतलब के जो 2 के पहाड़े में 7 तो आता ही नहीं, तो 7 ऐसा कैसे लिख देना है। फिर यहाँ बचा 5, 5 भी ऐसा कैसे लिख देना है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं। अब बचा 2, 2 एकम 2, तो अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ पे मतलब छोटी से छोटी संख्या का सबसे पहले अपन को भाग उसमें देना है, ताकि जो अपना जो सही से क्रम चल सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भी मतलब 5 में भी ये हो जाए भाग और 7 में भी हो जाए, तो अपन को यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 ऐसा कैसे आ जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर यहाँ बचा 1, तो 1 को ऐसे कैसे लिख देना। फिर यहाँ पे बचा अपना 7,
तो 7 भी ऐसे के ऐसे क्रम वाइज चलते रहना है। तो अपना जो ये भी ये वाला भी हो गया। देखिए कितनी आसानी तरीके से अपन ने इसको भी सोल्व कर दिया। अब इसका भी एलसीएम अपन को निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका भी अपन को क्या करना है, गुणा कर देना है। किस प्रकार से करना है, 2 5 10 और 10 में 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 70। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से अपना ये तीनों जो क्वेश्चन है, ये देखिएगा ये तीनों संख्या वाले क्वेश्चन है। ये अपने 2 6 8 और 15 18 21 प्लस जो अपने एक संख्या और ली थी अपन ने 7 5 और 2, इनका कितनी शानदार तरीके से जो अपना एलसीएम है जो अपन ने कितनी शानदार तरीके से इनका अभाज्य गुणनखंड करके जो निकाल लिया है आंसर के अपने 2 6 8 का कितना गया था, 24 आ गया था। और 15 18 21 का कितना आ गया था आंसर अपने 630 आ गया था। और जो अपना लास्ट वाला बचा था जो कि संख्याएं मतलब उलट पुलट है, जिसमें आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अभी इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो ये अपन ने भी आसानी तरीके से इसको भी सोल्व कर दिया है, देखिएगा आप। और तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया इसका 70, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो 70 हो गया। कुछ इस प्रकार से अपन ने जो ये किया है, आज के जो सवाल है अपन ने 3 टाइप के लिए थे ये। अगर आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि जो अपने नए बच्चे हैं उन तक भी अपना वीडियो पहुंच सके और वो भी आसानी तरीके से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीख जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।